गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाबू क्या चीज है ना, कैलकुलेशन ऑफ जी। जी का मतलब है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बाबू आप लोग को है ना ये बताना चाहूंगा कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, ये काफी वाइटल टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ जी। तो वो ये कहता क्या है कि आप लोग मान लेते हैं अर्थ के सरफेस पे है तो वो वहां पे जी का वैल्यू क्या होता है। अगर वहां पे वेट का वैल्यू निकालते हैं तो अगर मान लेते हैं अदर प्लेनेट पे जाते हैं तो उसका वैल्यू चेंज क्यों हो रहा है। अगर चेंज भी हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है उसके बारे में वो हम लोग को यहाँ पे पता करना है। तो वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। ठीक है, और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग से ये बताऊंगा कि जितना से जितना हो सके है ना वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाबू सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए है ना बिना देर करते हुए वो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो कैलकुलेशन ऑफ जी। कैलकुलेशन ऑफ जी, कैलकुलेशन ऑफ जी। तो कैलकुलेशन ऑफ जी स्टार्ट करते हैं वो। यह जी का मतलब क्या है? अरे जी का मतलब क्या है? कौन सा जी? जी बउआ बड़ा वाला नहीं, जी छोटा वाला जी। तो छोटा वाला जी हुआ तो ये है क्या? इस जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए और चलिए मेरे साथ। तो कहोगे कि सर कहाँ चलिए? अरे बाबू तुम अपने चौकी पे बैठो, चौकी पे बैठो, टेबल पे बैठो, टेबल पे बैठो, है ना, और मेरे साथ चलो गप्पे लड़ाओ। ठीक है, तो देखो बाबू मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये अर्थ है। ये क्या है छोटू? अर्थ है। तो कहोगे कि सर क्या ये अर्थ का जो शेप होता है क्या है ना गोल होता है? नहीं, यहाँ पे हम हुआ एक राउंड मान लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं बाबू यहाँ पे इसका सेंटर है O और इसका रेडियस है हुआ आर ई। रेडियस है आर ई। आर का मतलब है रेडियस, ई का मतलब है अर्थ। आर का मतलब है रेडियस, ई का मतलब है अर्थ। अब इसका मास जो मान लिए हैं एम ई। एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ, ई का मतलब होता है अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब बाबू क्या करने जा रहे हैं कि मान लेते हैं यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अर्थ के सरफेस पे कोई क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका कुछ अपना मास होगा। अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका अपना कोई मास होगा। तो ये होगा क्या हुआ कि जिसे मान लेते हैं ये अर्थ, ये हुआ ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो नीचे की तरफ क्या लगता है? W बराबर mg। W बराबर क्या लगेगा? mg। तो यहां पे अगर अर्थ के सरफेस पे एक m मास का बॉडी रखा हुआ है तो उस पे क्या लगेगा? वेट लगेगा। क्या लगेगा? वेट लगेगा। तो वेट लगेगा बाबू, तो यहां पे लिखते हैं है ना वेट बराबर, तो वेट का सिंबल क्या होता है? W। तब वेट बराबर क्या होगा? m इंटू जी। तब वेट बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहोगे कि सर यही हो गया जी का वैल्यू? नहीं, अभी तो खेला शुरू हुआ है। ठीक है, आगे आगे क्या होता है देखिए। ठीक है, तो अब तुम ये भी देख रहे होगे ये m मास का वस्तु है, ये m मास के वस्तु है और ये मास ऑफ अर्थ है। तो दोनों के सेंटर से कुछ दूरी होगा बुआ, तो ये दूरी को मान लेते हैं बुआ आर ई। ये क्या मान लेते हैं? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर वो लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एम ई। एम ई मतलब क्या? मास ऑफ अर्थ एंड एम। तब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एम ई एंड एम, मतलब अर्थ और इस बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए क्या जानते हैं? वह F बराबर जी एम ई एम बटा आर ई का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 2। अगर इसको 1 माने हैं, ये 2 माने हैं, तब वह अब हम करेंगे क्या? तुम ये देख रहे होगे कि सर दोनों जो फोर्स लग रहा है दोनों तो अर्थ के बीच में ही लग रहा है, अर्थ और ये ऑब्जेक्ट के बीच में ही लग रहा है। ये जो लग रहा है अर्थ के द्वारा लग रहा है, देख रहे हो यहाँ पे W बराबर नीचे लगा रहे हैं
टुवर्ड द सेंटर ऑफ W बराबर mg। और यहां पे भी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा ही। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 के यहां पे हुआ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे हुआ तो mg बराबर लिखेंगे GMEM बटा RE का स्क्वायर। क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि दोनों बुआ किसके द्वारा है, ये है बुआ वेट और ये है बुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों किसके द्वारा लग रहा है, अर्थ के द्वारा लग रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, इक्वेट किया। तो देखो तो यहां से m और यहां से बुआ m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा छोटू, तो हम आगे क्या करेंगे, हमको इस g का वैल्यू कितना होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। g का वैल्यू कितना होगा उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए छोटू, यहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां g बचा, तो अगर यहां g बचा हुआ तो g बराबर क्या लिखेंगे, GMEM बटा RE का स्क्वायर, GME बटा RE का स्क्वायर। यहां हुआ GME बटा RE का स्क्वायर। G बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME बोलते हैं मास ऑफ अर्थ, RE बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो कहोगे कि सर आप वैल्यू बोले थे निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ G करने के लिए बोले थे, तो आपने किया कहां? तो बाबू अब यहां पे हम बारी बारी से सबका वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे बुआ, तो यहां पे लिखते हैं वेयर। अब बुआ देखो इस G का वैल्यू तुमको हम बता चुके हैं। तो G का वैल्यू होता है, कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 11, 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एमी क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 गुने 10 पावर कितना हुआ 20, 6 गुने 10 पावर 24 केजी। अरे ऐसा होता है 6 गुने 10 पे पावर 24 केजी। समझ रहे हो कितना जी? हम लोग को 60 केजी 80 केजी रहते थे, कहते अरे बड़ी मोटा है, अरे बड़ी बड़ी हेल्दी है। तब वही समझ रहे हो 6 पे काय सुनना 24 सुनना, तो हमसे कितना गुना ज्यादा है वो अर्थ भारी। तब वह अब वह यहां पे RE रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसको बोलते हैं 6400 किलोमीटर। तो अब वह ये किलोमीटर क्या ऐसा यूनिट है? नहीं। तो इसको ऐसा यूनिट में बदलने के लिए है ना 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहां क्या करेंगे बुआ, 6400 गुने 1000 मीटर कर देंगे। ये सारा तीनों जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे यहां पे। तो जब यहां पे पुट करोगे तो G बराबर लिखोगे 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 11 अगुने एमी कितना है छोटू, एमी यहां रखो 6 गुने 10 पावर 24 डिवाइडेड बाई क्या चीज छोटू 6400। कितना बाबू 64 गुने 10 पे पावर 2 शून्य, यहां 3 शून्य, तो 10 पे पावर 5 का होल स्क्वायर। अरे ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है। अब वह देखो यहां पे स्क्वायर है तो 64 का स्क्वायर करोगे छोटू, तो यहां 6.67, यहां ये दोनों को रखो, यहां साथ में ले आओ गुने 6 अगुने देखो 10 पे पावर माइनस 11, यहां 10 पे पावर कितना है 24, तो 10 पे पावर 24 अब माइनस 11 कर सकते हैं ऐसा? अगर नहीं कर सकते हैं तब भी बताइए, कर सकते हैं तब भी कमेंट बॉक्स में हुआ जरूर बताइए। ठीक है। तो बाबू यहां पे 64 का स्क्वायर कीजिए, तो 64 का स्क्वायर, यहां स्क्वायर डालिएगा तो 10 पे पावर कितना होगा? अरे 10 पे पावर कितना होगा? देखो यहां पे 5 गुने 2 तो कितना होगा छोटू 10। अरे होगा? अरे नहीं होगा तब भी बताइए, होगा तब भी बताइए, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। अब बाबू देखो गर्मी भी बहुत है, लेकिन वो हम टारगेट बना के रखे 9 क्लास में हुआ आप लोग को 90 प्लस आना चाहिए, तो 90 प्लस ऐसे ही आएगा जी। हम पसीना बहा रहे हैं तो आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा साथ साथ। तो कहोगे कि सर हम तो पंखा के नीचे बैठल है सर। अरे तो पंखा के नीचे हम हूं बैठल है, लेकिन वो समझ रहे हो ना कितना पसीना चल रहा है, किस लिए? ये तुम्हारे लिए है। ठीक है। तब वो ये ध्यान देना, यहां इसको हटा दे। अब बाबू यहां पे इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? अब इसको हम हटा दे रहे हैं छोटू, तो यहां पे देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा,
यहां पे बुआ जी बराबर, यहां इसको गुना कीजिए तो 6 गुने इसको गुना कीजिए बुआ, कितना आएगा, है ना 4 है ना 7 इंटू 6 कितना हुआ 2, है ना 7 कम 42, 2 4 6 6 या सॉरी 6 6 36, यहां हुआ कितना 40, 6 6 36 कितना पूरा 40, कितना हुआ 14.02, इसको गुना कीजिएगा दोनों को तो कितना आएगा 14.02 गुने 10 पे पावर, यहां हुआ 24 में से 11 जाएगा तो कितना हुआ 13 आएगा, कितना बाबू 13। अब बटा 64 का स्क्वायर, अभी इसको रहने देते, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहां कितना आएगा बुआ 10, अरे कितना आएगा छोटू 10, तो यहां लिखेंगे बुआ 14.02, यहां 64 का स्क्वायर कर दो, तो 64 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा छोटू, देखो ध्यान दो, 4 चौ 16, 6 चौ 24, 1 25, 6 चौ 24, 6 चौ 24, 2 6 6 36, 3 38, तब होगा यहां कितना आएगा 6 5 4 9, यहां 0 4, तब वो यहां कितना आएगा 96, 4096, तो 4096 अगुने को 10 पे पावर 3, क्या ये गलत लिखे हैं, क्या ये गलत लिखे हैं, आप लोग को बताइएगा, ठीक है। अब बाबू क्या है, ये दशमलव हटा दो, जैसे ही दशमलव हटाओगे कितना आएगा 2 शून्य, अरे 2 शून्य आएगा, ये ऊपर लेके चल जाओ, तो जैसे ही बुआ यहां पे करोगे 2 अगुने 10 पे पावर 13 और माइनस 2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा 100 पे पावर कितना है बुआ, ये 100 है, 100 पे पावर मतलब 10 पे पावर 2, और 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा बुआ 100, तो यहां लिख सकते हैं, और ऊपर लेके गए तो माइनस, और यहां बुआ कितना 4096, तो यहां लिखेंगे बुआ जी बराबर 4002 4096, यहां ध्यान दीजिएगा बहुआ, थोड़ा सा इधर उधर नजर भटकाए दुर्घटना घटेगा, नजर भटकाए दुर्घटना घटेगा, तो नजर नहीं हटाना है। अगुने बुआ कितना 13 में से यहां कितना जाएगा बुआ, देखो 13 लिखे हैं जी, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कहीं के गलती तो नहीं लिखी है, देखिए यहां पे 10 गया है तो क्या है 3 बचेगा ना जी, हाँ देखो 3, यहां पे हुआ 3, यहां पे हुआ 10, ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या होगा जी बराबर 4002 पे 0, अब बटा कितना 4096। एक चीज हुआ तुम लोग को, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं कि जब 40020 पे में भागा दोगे तो इसको भागा देने के बाद हुआ, ये मैं भागा ऑलरेडी दे चुका हूं, तो ये जो हुआ बराबर आएगा, कितना के बराबर आएगा हुआ, ये ऑलमोस्ट आएगा कितना 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं बुआ 9.8, क्योंकि बुआ यहां कितना है 7 से 5 से बड़ा हुआ तो इसको 8 कर दे रहे हैं, क्योंकि 7 जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को राउंड फिगर में लिखते हैं बुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। यही था तुम्हारा क्या चीज कैलकुलेशन ऑफ जी। अगर बुआ आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है, फिर दोबारा देखिए, ठीक है। अगर उसमें भी नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए बुआ आप लोग को दोबारा हाजिर हूं, ठीक है, दोबारा हाजिर हूं। बाबू देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आज का वीडियो बुआ इतना ही तक है ना, रोकते हैं बुआ। इसके बाद अगला जो क्लास रहेगा ना आपको वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग, और वो जो क्लास रहेगा बुआ उसमें लिखेंगे वेरिएशन ऑफ जी, मतलब अर्थ के नीचे और अर्थ के ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो होता है कम होगा या ज्यादा होगा, और कम भी होगा तो क्यों होगा। अगर मान लेते हैं आपको हम अर्थ से चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो बुआ कैसे जी का वैल्यू कमेगा और क्यों कमेगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए बुआ अगला क्लास आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।